स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। विनय अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। मम्मी खाना बना रही थी और उसका छोटा भाई अपना होमवर्क कर रहा था और बार बार विनय से पूछ रहा था, भैया ये सवाल बता दीजिए। विनय कभी टीवी देखता तो कभी अपने छोटे भाई चिंटू को होमवर्क करवाता। तब भी मम्मी ने आकर दोनों भाइयों को प्लेट में पकोड़े पकड़ा दिए। चिंटू पकोड़े खाते खाते दौड़ लगाकर गैलरी में चला गया। विनय भी पकोड़े खाते खाते टीवी देख रहा था। विनय का एक बड़ा भाई राघव था, वह एक ज्योतिष था। तभी विनय को अचानक लगा कि चिंटू की प्लेट के पास एक आदमी बैठा है और पकोड़े खा रहा है। उसने उसे कहा, कहाँ से आए हो, कैसे घुसे हो घर में? तभी चिंटू दौड़ लगा कर आया और अपनी प्लेट से एक पकोड़ा उठा लिया। तब विनय ने कहा, देख चिंटू, यह आदमी तेरे पकोड़े खा रहा है। तब चिंटू ने कहा, भैया यहाँ तो कोई नहीं है, और वह चुपचाप बैठ गया। विनय को वह आदमी दिखाई दे रहा था लेकिन चिंटू को नहीं। तभी विनय ने अपनी माँ को भी आवाज़ दी और कहा, देखो माँ, यह आदमी पकोड़े खा रहा है और चिंटू को दिख नहीं रहा है। पर माँ को भी वह आदमी नज़र नहीं आया और थोड़ी देर विनय को भी वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग हैरान थे कि विनय को वह आदमी दिखाई दे रहा है। तभी राघव घर में आया। उससे भी विनय ने कहा कि इन सब लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं। मुझे वह आदमी दिख रहा था और इन लोगों को वह नहीं दिख रहा था। पर एक बात है कि वह गया कहाँ से और आया कहाँ से? दरवाज़ा तो बंद था और अचानक इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? तब राघव ने उसे मजाक में कहा, अरे भूत देखा होगा, वह बेचारा जाएगा कहाँ? तब राघव ने उसे मजाक में कहा, अरे भूत देखा होगा, वे बेचारे कहाँ जाएंगे, वे भी घूमते फिरते हैं कहीं और दिख जाते हैं। विनय भी हंसने लगा, पर यह तो पहली बार था। अब तो अक्सर ही विनय को घर में कोई ना कोई दिखने लगा। और घर ही नहीं, एक दिन जब वह कॉलेज में बेंच पर अपने दो दोस्तों के साथ बैठा था, तब उसको अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा, कॉलेज में ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया? उसने अपने दोस्तों को कहा, चलो उस बूढ़े आदमी से पूछे वह भी यहाँ क्या पढ़ने आया है, और हंसने लगा। तब उसके दोस्तों ने कहा, कौन सा बूढ़ा आदमी, हमें कोई भी नहीं नजर आ रहा। अब तो विनय को लगा कि सब शायद उसका मजाक बना रहे हैं। उसने फिर से कहा, अरे सामने उस पेड़ के पास वह आदमी दिख नहीं रहा तुम्हें? सब चौंक पड़े पर बोले नहीं। यार विनय, सच में हमें कुछ नहीं दिख रहा, बता कहाँ है? विनय उनका हाथ पकड़कर उस ओर जाने लगा जहाँ पर वह आदमी खड़ा था। पर अचानक ही वह बूढ़ा आदमी नज़रों से ओझल हो गया। अब तो विनय अपने आप पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कि क्या मैं पागल हो गया हूँ या यह मेरा वहम है। उसका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। शाम को जब विनय घर पहुँचा, उसने अपने भाई राघव को सारी बात बताई। राघव ज्योतिष जानता था। उसने विनय की जन्म पत्रिका बनवाई। उसमें उसे यह ज्ञात हुआ कि उसे प्रेत बाधा योग है। इससे उसे कभी कभी भूत प्रेत दिखाई दे सकते हैं, परंतु ऐसा कोई अनिष्ट नहीं है, सिर्फ दिखाई ही देंगे। बाकी परेशानी की कोई बात नहीं थी। तब उसने विनय से कहा कि कुछ लोगों की पत्रिका में यह प्रेत बाधा योग होता है, जिसके कारण उन्हें भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। पर तुम्हारी जन्म पत्रिका में यह अच्छी बात है कि वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी बजरंगबली जी का नाम ले लिया करो। विनय अपने भाई की बात सुनकर चौंक पड़ा, पर उसके भाई ने उसे थोड़ा समझाया कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा और वह डरे नहीं। विनय का कॉलेज पूरा हो चुका था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वह एक होटल में कमरा लेकर ठहर गया, पर रात को जाने वह सो नहीं पाया। एक बेचैनी सी उसके दिमाग में लग रही थी।
कि जैसे कमरे में कोई है। उसने सोने की बहुत कोशिश की, पर कहीं ना कहीं उसे कोई आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई कुछ धीमे धीमे कह रहा हो। फिर उसे एक साया दिखाई दिया, पर वो साफ नहीं था। अब तो विनय ने होटल के मैनेजर को फ़ोन लगाकर कमरा बदलने को कहा। मैनेजर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? विनय ने कहा, पता नहीं, लग रहा है जैसे इस कमरे में कोई है, बेचैनी सी हो रही है। तभी मैनेजर ने एक गुस्से होते हुए कहा, यह रूम क्यों दिया गया है? उस एम्प्लॉय ने जवाब दिया, सर पहले भी कई लोग यहाँ पर ठहरे हैं, तब तो सब ठीक ठाक था। खैर, विनय का रूम बदल दिया गया। अगले दिन उसने एक वेटर से पूछा, तो वेटर ने कहा कि उस रूम में किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर विनय घबरा गया और मन ही मन बोला, बार बार बचे, जय बजरंगबली की। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। ये कहानी एक सच्ची घटना थी जो कि मैंने आपको सुनाई। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।